अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। नाजरीन, अकरम साहब और मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम दो बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उस पर बात करेंगे। एक ये जो बहुत ज़्यादा खप पड़ी हुई है ट्विटर पे भी, हर जगह पे भी, फॉर्मेशन कमांडर्स की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में। और दूसरा, हम अरशद शरीफ की वालदा ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक नई प्ली दरखास्त में दरखास्त दी है। मतलब दायर की है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जहां तक फॉर्मेशन मतलब अपना कमांडर्स की कमांडर्स मीटिंग का तल्लक है, तो गुजारिश ये है कि ये एक फौज का मतलब एक आर्मी एक अदारा है, उनकी तरफ से ये मीटिंग हुई है, ये इतनी अहम नहीं है। हम पता नहीं क्यों इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं और उसके इससे तरह तरह के मफरूजात तैयार किए जा रहे हैं। इसकी कोई हकीकी मतलब ये कि इस तरह से अहमियत मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मतलब ये कि जो जस्टिस जिस तरह से वो ये बात कर रहे हैं जस्टिस देने की, पहली बात तो ये कि जस्टिस देने का काम ही नहीं है। तो इस पे कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं अकरम साहब की तरफ। जी अकरम साहब, आपका क्या ख्याल है इस पर? शुएब साहब, आप किन के बारे में कह रहे हैं कि ये अहमियत इसकी नहीं है? दे आर ऑल इम्पोर्टेंट पीपल, और सारा कंट्रोल ताकत और जो कहते हैं उन्हीं के दम से है। सियासी पार्टियां बना रहे हैं, फिर से बननी शुरू हो गई है किंग्स पार्टीज। तो उसमें मेरे ज़हन में जो बुनियादी बात वो आ रही है कि वो अगेन दे आर जंपिंग टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन। ये फोरम नहीं है। ये देखिए, किसी भी मुल्क में फौज जो होती है वो कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता। वहां पे कोई जमहूरी तरीके से फैसले नहीं होते। बिल्कुल। वहां पे चाहे कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो या फॉर्मेशन कमांडर्स की, ये एक बड़ा फोरम होता है, इसका कोरम बड़ा होता है। तो वहां पे कोई आप मुझे नहीं, हमें उसकी डिटेल्स का नहीं पता, वो नहीं बाहर भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी नहीं है। लेकिन सतही तौर पे हम जो जो चीजें नजर आ सकती हैं, जो तरीका होता है कॉन्फ्रेंस का या मिल बैठने का, ये यूनिफॉर्म्ड लोगों की जो एक मीटिंग होती है, उसमें ज़ाहिर है एक सेट एजेंडा होता है। उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि आप अपनी हाई कमान का जो माइंड है, जो जिस माइंड के साथ वो आए हैं, उसके खिलाफ जा सके। उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज और होते हैं। वो किसी भी डिसिप्लिन फोर्स में उसको टॉलरेट नहीं किया जाता और ना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पहलू ये है कि ये एक इंतहाई एक पोलिटिसाइज्ड मामला है। गर्चे उसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो तनसीबात है, कोर कमांडर हाउस है, जो और बहुत सी चीजों को जो जलाया गया है, उसमें अहम पॉइंट तो ये देखना है कि ये सारा कुछ हुआ क्यों, किसके रद्देअमल में हुआ और किन लोगों ने किया। किन लोगों ने इसको किया। डिटरमिन किए बगैर हम ये कहना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी को नहीं छोड़ना चाहिए जो लोग इसमें मुलवस हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये तय करना कि किन्होंने किया है। आप जिनको कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं, प्लानिंग में शामिल हैं, वो तो एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घरों को चले गए। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो अभी भी बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, और वो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली वो एक नई पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा। मैं गुजारिश एक पॉइंट मेक करना चाह रहा था, मैं जी। कल परसों सुन रहा था। एक तो आप देखेंगे उन 9 में ये सारा कुछ जो है, जो मेरी बातें हैं, आपकी बातें हैं, ये जो पूरे मुल्क में जो बातें हो रही हैं, सियासी जमातें बात कर रही हैं, गवर्नमेंट बात कर रही है, और तो और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, इसको किसी ना किसी इसको वेटेज मिलना चाहिए। ये इतना बड़ा सानहा है कि ये अब पाकिस्तानी अवाम की नफ्सियात का हिस्सा बन चुका हुआ है। ये जिस तरह से 9/11 हुआ था वहां के, हमारे यहाँ और बहुत सी चीजें 9 मई के बाद की गई हैं। लेकिन जो 9 मई के हुआ, मसलन एक पॉइंट रेज किया है चौधरी एतजाज अहसन ने। उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने जो पंजाब में चीजें हुई हैं, लाहौर में जो चीजें हुई हैं, कि भाई आप लोग कहाँ थे? जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने रोकना था, जगह जगह पे नाके होने चाहिए थे, और वो जो क्राउड जा रहा है उसके हाथ में एक डंडा है छोटा मोटा, उसके किसी के पास आतिशी असला नहीं है। और फिर जो एक वो और कोर कमांडर हाउस के अंदर पहले से चीजें टूटी हुई होने का सामने आना, लेकिन बेशुमार चीजें हैं। इसमें इसमें जो बात है ना, जो अहम बात है वो ये है अकरम साहब, कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हर हाल में होनी जी चाहिए। हाँ। देखिए, जहां कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वहां पे गोरा ये भी कहता है कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली तो जिस तरह से आप कर रहे हैं, यू आर क्रशिंग द जस्टिस। एग्जैक्टली। और आप जुडिशियल फोरम नहीं है, जुडिशियल फोरम नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है। आप यू कैन बी लाइक अस एन एग्रीव्ड पार्टी, लेकिन एग्जैक्टली। आपने फैसला नहीं करना। फैसला फैसले नहीं के करना, लिए आपको किसी ना किसी जुडिशियल फोरम को वहां पे जाना पड़ेगा जाना वहां पे। पड़ेगा। और आप देखें कि वकला जो हैं, वकला उठ खड़े हुए हैं। कल भी वकला जो हैं वो बोले हैं और उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनने देंगे, और मिलिट्री कोर्ट्स मेरे ख्याल में बननी भी नहीं चाहिए। गलत है ये। ठीक है ना, इस तरह से ये नहीं हो सकता कि आपने एक फैसला किया और किसी को भी आप तान देंगे। ऐसे नहीं होगा। उसके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज थे, उसमें जो लोग मुलव्वस थे, जिन लोगों ने इश्तिहार दिलाया, वो कहाँ गए भाई? बेशुमार वीडियोज हैं, और ये तो चंद एक वीडियोज हैं जो अपना सोशल मीडिया पे आ गई हैं। और फिर वन वे ट्रैफिक चली हुई है आपके वन वे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, जिसको मीडिया जो है उसको
उसकी तो इंडिपेंडेंस ही नहीं है। इंडिपेंडेंस उनको कहा जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, और आपको, आप भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ है, कुछ लोग जो रेजिस्टेंस होती थी अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी खत्म हुई है। हो चुकी है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि अब आप क्यों वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं। बिल्कुल मीडिया अगर इंडिपेंडेंट नहीं है किसी मुल्क के अंदर, तो आपके पास कैसे एक सच्ची बात सामने आ सकती है, इंडिपेंडेंटली एक बात आ सकती है। ऊपर से आप मुसलसल इस बात को कोई एड्रेस नहीं कर रहा, हुकूमत नहीं कर रही, बार बार आपकी प्रेस रिलीज आ जाती है ISPR की तरफ से, आपकी मीटिंग्स की, तो जिसमें आप यही बात करते रहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़े, लेकिन पहले मुजरम जो है, जो असल उसको जुर्मदार है, डिटरमिन उसका तो कर establish लें, कर ले, उसको डिटरमिन तो कर लें जी। कि है कौन। और वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से हो सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात आपने की है। और इस पे मतलब ये कि मैं तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं बजाते खुद इस बात को कहूंगा कि ये गलत है। आप बिल्कुल उसका पहले उसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी जिसमें कम से कम 2 सुप्रीम कोर्ट के अच्छी शोहरत के हामिल जजेस हों, और वो 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, नो इशू, कोई जल्दी नहीं है। जी हाँ, ये आपके मुल्क का सियासी मुआशी पूरे बहरान का इस वक्त जो है वो मरकज है मरकज है ये। 9 में। नो मैं आप उसको इस तरह से नहीं चला सकते, और आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, चाहे आप जितनी बड़ी आपके पास ताकत है, चाहे आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से, चाहे आपको सपोर्ट हासिल है, आप जो कैन नॉट बी जज ज्यूरी, अब जिसको वो कहते हैं ना कि आप ना जज हो सकते हैं, ना ज्यूरी हो सकते हैं, ना जलाद हो सकते हैं, ना जला दो कि सकते, आप एग्जीक्यूट भी आप ही करेंगे, नहीं हो सकता ये ये सारा नहीं कुछ। हो सकता। और ये अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो कौम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, जिस पे आवाज उठाना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। चलें आगे चलते हैं। आज अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है, वो थोड़ी सी मैंने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। बातें तो उन्होंने सारी ठीक की हैं। बड़ी बुनियादी बातें हैं, फिर वही बात आ जाती है अगेन, जैसे आपने जुमला कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही मामला आ रहा है कि आपने ना उनको, उन्होंने अपनी दरखास्त में कहा है कि मुझे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली, मुझे जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट नहीं मिली, और उसको जिस तरीके से हशब किया जा रहा है, अदालत बारहा कह चुकी है, अदालत को मिसलीड किया जा रहा है। और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत उस में एक प्ली ली है, वो बड़ी बुनियादी बात है। उन्होंने कहा है कि आप उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तफ्तीश है, उसको, उसका आगाज पाकिस्तान से करें, ना कि जहां पे जाके मामला तक खत्म होते हैं, जहाँ पे अरशद शरीफ की शहादत होती है, मर्डर होता है केनिया में, वहां जाके आप करें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ही बुनियादी बात है, लेकिन अगेन हमें यकीन नहीं होता कि इसकी इनकी अब देखें ना, शोहदा की तकरीम का मामला अगर हम देखें, तो अरशद शरीफ की वालदा से को भी तो तकरीम की जरूरत है। वो ऑलरेडी 2 शहीद उनके घर में मौजूद हैं, उनके हस्बैंड की शहादत हुई, उनके बड़े बेटे की शहादत हुई, जो अरशद शरीफ के बड़े भाई थे। इसी तरह से अब अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, ये होती है शहादत जिसकी तकरीम बनती है, तो उनको भी तो तकरीम की जरूरत है कि उनका बेटा, जो एक माना हुआ जर्नलिस्ट था, जिसने ऐसा शानदार काम किया पाकिस्तान की सहाफत में, उस अरशद शरीफ की बहुत सी उसकी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत शानदार और बड़ा जानदार और अपराइट तरीके से इंटेग्रिटी के साथ काम किया। इन्वेस्टिगेशन ऐसे बंदे की जो साथ ये वाकया होना, इसका मतलब है कि आप इतना ज्यादा इस मुल्क जो है लोगों को दबा देना चाहते हैं, सन्नाटा चाहते हैं सारा हर तरफ। अच्छा देखिए, वैसे मैं माजरत के साथ, मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचती है इस बात पे। 9 मई में जो कुछ भी हुआ, चलो कुछ जगहों पे आग लगी, कुछ तोड़ फोड़, यही हुआ ना। यहाँ पे तो एक बंदा मर गया जी। यार, एक जीता जागता आदमी, जो बेहतरीन आदमी था, जी। उसको तो आज तक इंसाफ मिला नहीं। 9 मई को इंसाफ मिलना जरूरी देखिए, अब अगर हम ये कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर सकते, है। हमारा सिर्फ ये है कि ज़ाहिर है वो तकलीफ दे होगा बाज लोगों के लिए। मेरे लिए बड़ा तकलीफ है। आपके लिए बड़ी बुनियादी बात ये है कि 9 में भाई हम हमें शक ये है कि खुदा कहीं उस तरफ ना चला जाए जहाँ पे ये जो है ना, जहाँ से ये सारी ताकत का फ्लो आ रहा है। बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है, और ये हम डिमांड करते हैं। आप जो जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, प्लीज, आपकी मेहरबानी है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस तरह से जो है इंसाफ का कत्ल नहीं कर सकते। आप जैसे वो बात कर रहे थे, इसी तरह से एक बड़ा ही इसी एक कानून का एक बड़ा खूबसूरत उसमें एक बात है कि चाहे 1000 मुजरम छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये बड़ी बेसिक बात है, ये बेसिक है कानून की। कानून जो जिन्होंने ये कानून बनाया है, जो हमारे मुल्क की राइज है, इस बेसिक ही ये थी। अफसोस है यार, वाकई अफसोसनाक है। तो ये मतलब ये कि ये बड़ा जरूरी है। और ये आपने बात बड़ी जबरदस्त की है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पाकिस्तान से शुरू होनी चाहिए, ना कि कीनिया से। देखिए, उनकी वालदा ने उसके बाद के जो हालात है, जो उनकी 2 बीवी हैं, उनके जो खाता हैं चीफ जस्टिस को लिखे गए हैं, वो जितनी अरशद शरीफ के हवाले से बातें सामने आई हैं, आपने उनको इस तरह से आप उसको डिनाई नहीं कर सकते जस्टिस। अरशद शरीफ को जस्टिस डिनाई करने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई शहरी आज़ादियाँ ना हो, कोई सहाफ़ती आज़ादियाँ ना हो, और वो मुआशरे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे कोई जो अपोजिंग बात ना हो करने वाला हो, जो आपको आईना दिखाने वाला ना हो, वो मुआशरे ख़त्म हो जाते हैं। और हम उस मुआशरे का
जो है वो उस डगर पे चल पड़े हुए हैं। और 9 मई के बाद तो उसमें इतनी तेजी आ गई है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी लोग कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, अब वो बिल्कुल ऐसी वक्त आएगा कि जिस तरह से वो कहते हैं ना कि अब ये लोग अब अपनी जानें बचाने के लिए भागेंगे, और वक्त आएगा अगर भाग आप रहे नहीं हैं करेंगे भाई, तो फिर लोग अपने हाथ में ये सारी चीजें ले लेंगे। भाग रहे हैं यार। पाकिस्तान के आज हालात देख लें। आज आपको पता होगा कि वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो आई है, उस पर भी बात करते हैं हम लोग अगले इंशाल्लाह, उस पर बात करते हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन फिर इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला आपसे अगले वीलॉग में बात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।